अक्सर रसिक जन कहते हैं, संत जन कहते हैं, जिनको परिवार से, जिसको संसार से बहुत ही ज्यादा मोह है ना, उनको तो कृष्ण के चक्कर में, भगवान श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। अगर आप उनके चक्कर में पड़ गए तो सबसे पहले परिवार से दूर करेंगे, सबसे पहले परिवार से दूर करेंगे, सगी संबंधों से दूर करेंगे, पैसा, इज्जत, नाम, शोहरत जो है सबसे दूर करेंगे। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बोली, सबसे लास्ट वो क्या चोरी करेंगे? अनेक जन्मार्षित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आपके सगी संबंध, धन, सम्मान सब कुछ चोरी करने के बाद वो आपके अनेक जन्म के पाप भी चोरी करके ले जाते हैं। नरसिंह मेहता के तो वो सब कुछ छीन लिए थे, उनके साथ क्या नहीं किया। इतनी आप सोचिए, एक 6-7 साल का बच्चा है, उसने अपने जीवन में क्या क्या नहीं देख लिया। माता पिता को खो दिया, दादी माँ चली गई, भाभी जो उनकी एकमात्र सहारा थी, भैया तो रहते नहीं थे घर में, उन्होंने इस तरीके से अपमान किया। एक बच्चे के लिए क्या पता अपमान क्या होता है, मान क्या है, पर फिर भी इतना उनको कष्ट मिला उस समय। मतलब उनका और कोई है नहीं इस दुनिया में। अगर भगवान का हाथ वो ना थामे उस वक्त, और भगवान उनके हाथ ना थामे, तो इस दुनिया में उनका है कौन? संपूर्ण वो अकेले हो गए ना, उनके साथ और कौन है? आप स्वयं विचार करिए कि आप अगर उस वक्त नरसिंह जी के जगह पे होते तो क्या करते? क्या आप स्वयं को संभाल पाते? होश संभाल पाते? क्या करते? आप स्वयं सोचिए, किस स्थिति में लाते हैं भगवान अपने भक्तों को, किस तरीके से तराश देते हैं। इसी वजह से तो उनका नाम आज भक्तमाल गाथा में है, भक्तमाल कथा में है। इसी वजह से तो हम उनके कथा को इतने श्रद्धा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसी वजह से तो वो भगवान के भक्त कहलाते हैं। भगवान के जो भक्त हैं, उनके जीवन की परीक्षा खत्म नहीं होती। उसी प्रकार 6-7 साल की आयु में सबको खोकर नरसिंह जी ने परीक्षा दिया। उसी प्रकार जब उनके भावी से भला बुरा सुनकर निराश होकर वो आते हैं, महादेव के मंदिर में आते हैं, और उनके पास तो कुछ था नहीं, खाने पीने सोने के लिए कुछ था नहीं। वहां पर वो बैठते हैं, महादेव के सामने बैठते हैं, और कुछ नहीं, उनका बस एक है कि मुझे दर्शन करना है। उन्होंने अपनी दादी माँ से सुना था कि हरिहर परस्पर परिपूरक है। सामने महादेव के मंदिर देखकर उनका मन करता है कि जाकर वो थोड़ी देर बैठे, और वो महादेव के मंदिर में बैठते हैं अनशन लगाकर, ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, बस दर्शन करने, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना पैसा, ना शोहरत, ना खाना, ना पीना, ना कुछ नहीं चाहिए, एक बार दर्शन करना है। कोई अपना ले, कोई गोद में उठाकर एक बार गले से लगा ले, उतना प्यार चाहिए था बस नरसिंह जी को। वो किससे मांगे? कोई नहीं है उनके दुनिया में। आप सोचिए, दुनिया में आपका सब कुछ छीन जाएगा, आपके पास खाना पीना नहीं है, कुछ नहीं है, आप लाचार हो गए हो, दैट्स फाइन, चल जाएगा, एक समय, एक दिन के लिए चल जाएगा। पर एक समय अगर ऐसा हुआ कि पूरे दुनिया के सभी लोगों ने आपको ठुकरा दिया, सब लोग आपको नफरत करने लगे, तो आप पर उस वक्त क्या बीतेगी? वो फील कर रहे थे नरसिंह जी। उनको प्रेम चाहिए था, पर मनुष्य से नहीं, भगवान से। भगवान के सामने बैठे अनशन में उनका नाम लेते हुए महादेव के सामने। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, महादेव नहीं सुने, कोई संकेत नहीं, कुछ नहीं। 4 दिन गया, 5 दिन गया, 6 दिन गया, 7 दिन गया,
7 साल का बालक 7 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना पिए एक ही जगह पे बैठकर अनशन कर रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। संभव है आज के जमाने में? आप खुद सोचिए, आज के जमाने में तो एक दिन का उपवास हमारे लिए संभव नहीं होता भगवान प्राप्ति के लिए। उस वक्त 7 साल की आयु में 7 दिन के अनशन में बैठे नरसिंह मेहता भगवान से दर्शन और प्रेम की आशा कर रहे थे, पर 7 दिन तक महादेव का आगमन नहीं हुआ था। फिर भी उनका धैर्य था कि महादेव आएंगे, मुझे गले से लगाएंगे। उनकी दादी के जो संस्कार थे, उनकी दादी ने उनको सिखाया था, भगवान देर करते हैं पर उनके द्वार पे अंधेरा का कोई स्थान नहीं। जब महादेव नहीं आए तो आपको पता होगा हमारी जो माता है ना, जैसे हमारी श्री जी हैं, पार्वती जी हैं, वो बहुत कृपालु हैं। जब महादेव नहीं आए ना तो वो तो माँ है ना, पार्वती मैया माँ है ना, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया। वो नहीं सहकर, वो सहन कर नहीं पा रहे हैं कि 7 दिन हो गया है, एक बच्चा 7 साल का बच्चा भूखे प्यासे भगवान का नाम ले रहा है, अनशन पे बैठे, और सब दुनिया के सामने भोले भंडारे बने महादेव वो सुन ही नहीं रहे हैं। वो जाकर महादेव के सामने अपनी बात रखते हुए बोलते हैं कि संसार आपको भोले भंडारी कहता है, परंतु आप काहे के भोले हो? आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना। 7 दिन हो गया, एक बच्चा आपका नाम लेकर अनशन करके बैठा है कि आप एक बार दर्शन दे दो, एक बार उसे प्रेम से पकड़ लो, पर आपको सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। धिक्कार है आपके भोलेपन पर, धिक्कार है आपके भोलेनाथ होने पर। एक भक्ति की भावना आप समझ नहीं पा रहे हैं। उस वक्त महादेव ने बोला कि पार्वती, मैं कब से उस पर प्रसन्न हो चुका हूं। मैं तो इस बालक पर उस वक्त से रीझ चुका हूं जब उसने पहली बार मेरे आराध्य का नाम लिया, श्री राधा कृष्ण बोला। परंतु मैं चाहता था कि इन पर आप रिझ जाओ, आप रिझ जाओ और हम दोनों जाकर इस पर कृपा करें। हम युगल बनकर जाकर इस बच्चे पर कृपा करें, इस बालक पर कृपा करें। आप सोचिए, वो महादेव हैं, फिर भी अपनी जो पत्नी को कितना प्रेम, कितना सम्मान देते हैं। पार्वती जी के बिना, देवी पार्वती के बिना वो परिपूर्ण नहीं मानते हैं। वो अपने आप को आधा समझते हैं। शक्ति के बिना शिव शव है, ये बोलते हैं। जैसे हमारे कृष्ण श्री जी के बिना अधूरे हैं, वैसे ही महादेव देवी पार्वती के बिना अधूरे हैं। शास्त्र में हमेशा नारी शक्ति को इतनी प्राथमिकता दी गई है, परंतु आज के जमाने में आप सब जानते होंगे, इसके बारे में ज्यादा चर्चा करना भी सही नहीं। तो दोनों आकर उस बच्चे को दर्शन देते हैं और महादेव पूछते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे निष्ठा से प्रसन्न हूं, अब मुझे बताओ तुमको चाहिए क्या। बालक छोटा है, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप एक बार मुझे दर्शन दे दिए, एक बार प्रेम से पकड़ लिए, अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पे रख दिए, ये बहुत है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए, आपको देख लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। उस वक्त बार बार माता पार्वती और महादेव बोलते हैं, पर हमारा मन तो तुमको कुछ देने के बाद ही शांत होगा, हमारी प्रसन्नता के लिए कुछ मांग लो।
उस वक्त उनको कुछ नहीं आता, नरसिंह जी को कुछ नहीं आता मांगना, तो वो महादेव को बोलते हैं कि जो आपको सबसे ज्यादा प्रिय है वो मुझे दे दीजिए। जो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है, वस्तु है, मनुष्य है, भगवान जो भी है, वो मुझे दे दीजिए।